Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a closed circular wire hang on a nail in a wall undergoes a small oscillations of amplitude 2 degree and time period 2 second. Find the radius of the circular wire. Okay. So इस तरह से हमारे पास एक circular wire है and इसे हम hang करते हैं with the help of a nail on a wall. So this will be your point of suspension. Let's call it point O. And इसके about ये जो सर्कुलर वायर है ये स्मॉल ऑसिलेशंस करता है एंड उसका जो टाइम पीरियड है दैट इज़ गिवन 2 सेकेंड. सो ये जो सर्कुलर वायर होगा ये एक रिजिड बॉडी होगा एंड रिजिड बॉडी को जब हम किसी पॉइंट पे सस्पेंड करते हैं और उसके अबाउट जो बॉडी है वो स्मॉल ऑसिलेशंस करती है और उसका जो टाइम पीरियड निकल के आता है दैट इज़ 2 पाई अंडर रूट ऑफ ICM प्लस m इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई m इंटू जी इंटू डी. ये जो टाइम पीरियड का फार्मूला है ये किसी प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पूरा डेरिवेशन किया था और ये फार्मूला आपको याद भी होना चाहिए फॉर कंपाउंड पेंडुलम, है ना. सो लेट्स एज्यूम कि रेडियस ऑफ दिस सर्कल मीन्स रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर वायर इज कैपिटल R एंड इसका जो मास है दैट इज स्मॉल m. सो व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास. इट्स काइंड ऑफ अ रिंग, है ना. सो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट mr². सेंटर ऑफ मास यहाँ सेंटर पे होगा. सो mr². And what is d? D is the perpendicular distance between the center of mass and the point of suspension. So point O and center of mass के बीच में जो perpendicular distance है that is nothing but the radius of this circular wire. So ये d is r. So you can put the values. Time period is 2 pi under root of ICM that is mr square plus m into d square. So m into r square. d की जगह हमें r put करना है divided by m into g into d is r. So you can see mass cancel हो गया, रेडियस भी एक बार कैंसिल हो जाएगा. सो इट विल बी टाइम पीरियड इज नथिंग बट 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2r डिवाइडेड बाई जी. सो टाइम पीरियड का वैल्यू आपको 2 दे रखा है. सो इस तरह से 2 ये 2 से 2 कैंसिल हो गया. नाउ जी का वैल्यू आपको पाई स्क्वायर लेना है. यहाँ पे देखो जी इज़ नथिंग बट पाई स्क्वायर, है ना. सो जी का वैल्यू अगर हम पाई स्क्वायर पुट करते हैं देन ये बाहर आ जाएगा, पाई हो जाएगा और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा. इट मीन्स अंडर रूट 2r इज़ 1. It means 2r is 1. It means r is equal to 1/2, that is 0.5 meter or you can say 50 centimeter. Fine. B check करते हैं the speed of the particle farthest away from the point of suspension as it goes through its mean position. Okay. So आप देखो कि अगर हम SHM की बात करते हैं so आप देखो यहाँ पे लीनियर SHM है और यहाँ पे एंगुलर SHM है. मैं दोनों को कंपेयर करना चाहता हूँ. मैं क्यों कंपेयर कर रहा हूँ बिकॉज वी आर जनरली मोर फैमिलियर विथ लीनियर SHM, है ना. सो लीनियर SHM में मीन पोजीशन की अगर हम बात करें सो वहाँ पे जो स्पीड होता है वो मैक्सिमम होता है और कितना होता है a इंटू ओमेगा, है ना. ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसे हम 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड भी लिखते हैं. सो आप देखो कि जब हम एंगुलर SHM में बात करते हैं, मीन पोजीशन पे बात करते हैं, देन यहाँ पे जो स्पीड है यहाँ पे क्या होगा? एंगुलर स्पीड ओमेगा, वो भी मैक्सिमम होगा मीन पोजीशन पे और उसका वैल्यू होगा यहाँ पे क्या आएगा? एम्पलीट्यूड. सो वहाँ पे क्या आएगा? एंगुलर एम्पलीट्यूड दैट इज़ थीटा नॉट इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड. ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना. ये एज इट इज़ रहेगा, SHM का प्रॉपर्टी है. सो यू कैन सी थीटा नॉट का वैल्यू हमें दे रखा है. थीटा नॉट इज़ नथिंग बट 2 डिग्री, है ना. सो 2 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में. सो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो. सो इट विल बी पाई बाय 90. सो थीटा नॉट इज पाई बाय 90 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड. टाइम पीरियड इज गिवन 2 सेकेंड. सो यहाँ से कितना निकल के आ रहा है? पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 90, है ना. इतना रेडियन पर सेकेंड दैट इज़ एंगुलर स्पीड. सो आप देखो मीन पोजिशन पे क्या होगा. जब ये रिंग अपनी मीन पोजिशन पे होगा सो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है पॉइंट O, जिसके अबाउट ये जो रिंग है ये रोटेट करेगा with pi square by 90. This is angular speed of the ring about point O, point of suspension. So हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक पॉइंट P है which is at the maximum distance from the point of suspension. This will be your point P. इसका लीनियर स्पीड फाइंड आउट करना है. सो यू कैन सी आपको ओमेगा पता है ना. सो ओमेगा अगर हमें पता है देन लीनियर स्पीड ऑफ पॉइंट P इज़ नथिंग बट ओमेगा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट P का? दैट इज़ 2r, है ना. सो इसे मल्टीप्लाई कर दो 2r से एंड r कितना है? r है हाफ. सो यू कैन सी ये 2r कितना हो जाएगा? 1. सो दैट इज़ पाई स्क्वायर बाई 90
इतना मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ द स्पीड ऑफ पॉइंट पी। सो अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं पाई स्क्वायर बाय 90, आप देखो कितना आता है, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 90, हाउ मच इज़ दिस, 0.1096। सो इट्स कितना आ रहा है ये, 0.1096 मीटर पर सेकेंड। सो अगर हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं देन 10.9 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसे आप राउंड ऑफ कर सकते हो, दैट इज़ 11 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड में आंसर दे रखा है ना, सो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। सी चेक करते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल एज इट गोज थ्रू इट्स मीन पोजिशन। ओके, सो आप देखो जब ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से जाएगा, लाइक ये जो रिंग है अपनी मीन पोजीशन पे होगा, सो जैसे लीनियर एसएचएम में जो एक्सेलरेशन होता है मीन पोजीशन पे वो जीरो हो जाता है। एक्सेलरेशन इज़ नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। सो एक्स का वैल्यू जब जीरो होगा सो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा दैट इज़ लाइक इसे आप देखो ओमेगा को आप क्या लिखो 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, है ना, ये ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे ओमेगा हम एंगुलर स्पीड के लिए यूज़ कर रहे हैं इसलिए कन्फ्यूज़न होगा। सो आप इस ओमेगा को किस तरह से लिखो 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड इसका स्क्वायर इनटू एक्स, दिस इज एक्सेलरेशन। सो एंगुलर एसएचएम में जो अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा इज़ एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना, दैट इज़ 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड इसका स्क्वायर इनटू यहाँ पर जो एक्स है इसकी जगह कितना आएगा, थीटा, राइट। सो यू कैन सी मीन पोजीशन पे थीटा कितना होता है, ज़ीरो होता है। सो अल्फ़ा ज़ीरो होगा मीन्स एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। बट अगर आप पॉइंट पी को देखते हो, सो पॉइंट पी का एंगुलर एक्सेलरेशन मीन्स इस रिंग का एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो है। बट ये जो पॉइंट पी है एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, है ना, इस पॉइंट ओ के अबाउट। सो उसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा डायरेक्टली टुवर्ड्स पॉइंट ओ, और उसका मैग्नीट्यूड होगा वी पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, है ना। लाइक आप देखो अब पार्टिकल p का जो लीनियर स्पीड है v स्क्वायर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2r, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो vp इज नथिंग बट 11 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू रेडियस को हमें सेंटीमीटर में पुट करना है, दैट इज़ 50। सो ये कितना आएगा, 11 स्क्वायर इज़ 121 डिवाइडेड बाय 100, सो 1.21 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। सी हो गया है, डी चेक करना है, the acceleration of this particle when it is at an extreme position। okay, so extreme position पे क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, आप देखो एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड ज़ीरो हो जाता है, इसी तरह से यहाँ पे एंगुलर स्पीड ज़ीरो हो जाएगा। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा, जैसे हमने इसके प्रीवियस पार्ट में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया था, सो वो ज़ीरो हो जाएगा। बट यहाँ पे आप देखो ए का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, कितना होता है, लाइक 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड इसका स्क्वायर इनटू एक्स का जगह क्या आ जाता है, एम्पलीट्यूड। सो सिमिलरली यहाँ पे अल्फ़ा जो होगा वो मैक्सिमम होगा, कितना होगा, 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इनटू थीटा की जगह कितना आ जाएगा, थीटा नॉट। सो इसे कैलकुलेट करते हैं। सो टाइम पीरियड इज़ 2 सेकेंड, सो ये 4 हो जाएगा और ये 4 से 4 कैंसिल, सो पाई स्क्वायर इंटू थीटा नॉट दैट इज़ पाई बाई 90। सो अल्फ़ा विल बी मैक्सिमम, अल्फ़ा कितना हो जाएगा, पाई क्यूब डिवाइडेड बाई 90, राइट। सो पाई क्यूब बाई 90 अल्फ़ा है। सो आप देखो इस तरह से, लाइक इस तरह से होगा, ये जो पॉइंट ओ है इस तरह से होगा, है ना, ये एंगल इस तरह से, ये जो होगा ये 2 डिग्री होगा, और यहाँ पे आपके पास कुछ पॉइंट पी होगा। सो इस केस में हमारे पास अल्फ़ा है इस रिंग का। सो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी कितना होगा, दैट इज़ अल्फ़ा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज़ 2r। सो अल्फ़ा इंटू 2r, सो अल्फ़ा कितना है, पाई क्यूब डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाई इट विथ 2r कितना हो जाएगा, 1, है ना। सो इतना पाई क्यूब बाई 90 दैट इज़ इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर इसे आप सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये कौन सा एक्सेलरेशन है, ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना। इस पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होगा, इसके प्रीवियस वाले पॉइंट पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो था और वहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था। बट इस केस में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो है और ये जो है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.